दो चर वाले रैखिक समीकरण। व्यापक रूप में हम देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y का है प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब पेड़ है, ठीक है। या a1 a2 b1 b2 c1 c2 वास्तविक अचर हैं, ये x और y चर हैं। तो जब दो अज्ञात राशियाँ होती हैं तो उन समीकरणों को युग्म लिया जाता है, उसे हम निकाय भी कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, ये दो चर वाले, ठीक है ना। अब इनका देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण। यानी इनके अगर हम ग्राफ खींचें, आप जानते हो कि इनका नाम रैखिक समीकरण क्यों पड़ा है, क्योंकि इनके ग्राफ खींचने पर हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन, इसलिए इनको रैखिक समीकरण कहते हैं। तो जब इन दोनों समीकरणों के हम ग्राफ खींचते हैं, आलेख खींचते हैं, तो यह तीन कंडीशन आती है। नंबर 1 कि दोनों के जो ग्राफ हैं वो एक प्रतिच्छेदी रेखा हो, यानी दोनों समीकरणों के ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, यानी वो रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, जैसे ये काट रही हैं देखिए। तो ऐसे जो समीकरण युग्म होता है उसका अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होता है, दूसरा कोई संभव नहीं है। सेकंड केस आता है, अगर हमने उनके ग्राफ खींचे और ग्राफ दोनों कैसे आए, समांतर रेखाएँ आए। तो समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, और जब ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो इनका कोई हल संभव नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, उस प्रतिच्छेदन बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो इन समीकरण युग्म का हल होते हैं। तीसरी कंडीशन है दोनों रेखाएं समपाती हो। समपाती का मतलब कोइंसाइड कर जाए, यानी दोनों समीकरणों का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आए। तो जब ग्राफ एक दूसरे पर ये देखो समपाती हो रहा है तो इसमें अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं? अनंत, क्योंकि इसमें प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक समीकरण निकाय का हल होते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक्सरसाइज 3.1 आपकी आती है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है ये, यस सर। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपये। तो बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो हमने देखो बल्ले का क्रय मूल्य x, गेंद का क्रय मूल्य y, यहाँ से ये समीकरण बन गए। 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है। दोनों समीकरणों से ये हमने भिन्न भिन्न मान रखे, ये दो टेबल बना लेंगे, ठीक है। और फिर इसका ये देखो ये समीकरण बनना हमारा बीजगणितीय रूप होगा। फिर हमने इसका ग्राफ खींचा, ये ग्राफ, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। ग्राफिक ज्यामितीय रूप कहते हैं इसे। ये दोनों चीज़ इसमें पूछी थी, तो ये कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। चल बंद कर।